जिस गांव में हम कथा कर रहे हैं, इसी गांव में हमने 8 वर्ष तक भिक्षा मांगी। 8 वर्ष तक भिक्षा मांगकर हमने जीवन जिया। इसी गांव में लोग हमारे पास बहुत आते, कोई दिल्ली का आता, कोई बंबई का आता, कोई बाहर का आता, विदेश के आते। विदेश के लोग भी हमारे पास आते। वो कहते कहाँ आप यहाँ फंसे हो, दर्शन करने आया करो, चलो हमारे साथ, आपको हम आराम भी दिलाएंगे, आपकी व्यवस्था भी बनाएंगे, आपका हम बढ़िया मकान भी बना देंगे, आपका दरबार भी लगेगा, आप कहाँ फंसे हो, चलो हमारे पास। लेकिन हम उनको कह देते क्षमा करो, हम यहीं रहेंगे। अब उन्हें हम क्या बताएं कि जिस गाँव ने हमें खिला करके पढ़ा करके बड़ा किया, उस जन्मभूमि को हम कैसे छोड़ दें। जिस गांव में हमने भिक्षा मांगी हो, ये वही गांव है जहां की गलियों में हमने भीख मांगी, भिक्षा मांगी। ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है। हमारे पिताजी तो कुछ करते नहीं थे, हमने थैला लेते थे, छोटे थे 8 साल के, थैला लिया, माताजी ने थैला दे दिया, पूरे गांव में जाते थे। गांव के लोग अमावस्या पूर्णमासी को आटा देते थे, उसी आटा से घर में जाकर के रोटी बनती थी। कई बार बरसात में वो भी नहीं नसीब होती थी। हमें अपना याद है, हम पढ़ते थे यहीं गाँव में, 8वीं तक हमने यहाँ पढ़ाई की। एक पजामा रहता था, एक पजामा, और एक पजामा को हम जो है 3-4 दिन में, जब वो ज्यादा उसमें दाग लग जाएं, ज्यादा धब्बे पड़ जाएं, अब तो हनुमान जी लीला कर देते हैं, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, उसी पजामा को रात को धोल करके सूखने डाल देते और सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते। आज भी हम वो रखे हैं, आज भी हम रखे, हम भूले नहीं है, आज भी हम रखे। और भगवान करे जब तक प्राण रहे तब तक हम भूलें भी ना। लेकिन हमने जितना दुख सहा है, हम नहीं चाहते दुनिया का कोई भाई अपनी बहन के विवाह में दुख सके। अभी हमको हमारे बच्चे डांट रहे थे कि आप इतना थक रहे, आपका गला बैठ रहा, आप खाना भी नहीं खा रहे, आप सो, सब हो जाएगा। उनको कौन बताए कि तुम तो ठीक हो। जिस बेटी की शादी होनी है, वो 152-53 बेटियां हम पर भरोसा करके आ रही हैं कि बागेश्वर धाम में शादी होनी है। अगर उनके अभावगत में कुछ कमी हो जाएगी तो हम अपने आप को क्या जवाब देंगे। उनकी तो आशा हमसे जुड़ी, उनकी तो आशा हमसे जुड़ी। मेरे माई बाप हमारा कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, हमारा, हम तो राजनेता नहीं है, तो हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि बेटियों का विवाह करा करके हमें चुनाव लड़ना है, या हमें वोट चाहिए, या दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत में यह है कि भारत में जितने मठ मंदिर हैं, वो भी अगर इन बेटियों के विवाह का संकल्प ले ले तो भारत की आधी गरीबी कम हो जाएगी। ये तय, ये बात शायद दुनिया का कोई व्यक्ति ना बोले। हम बोलते हैं कि हम अपने पैसों से नहीं करा रहे, जो तुम लोग हमें दक्षिणा में देते हो हम उसी से करा रहे, लेकिन हो तो दुनिया में ऐसा कोई जो अपनी कमाई से बेटियों का विवाह करवा दे, हो तो जो अपनी कमाई से, अपनी नौकरी से बेटियों का घर बसा दे। हम सिर्फ ये, हाँ हम अमीर नहीं है, हमारे पिताजी अमीर नहीं रहे, ना हम अमीर है, ना हमारा खानदान अमीर रहा, लेकिन बेटियों का विवाह करा करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम बहुत अपने लिए जीते हो, एक दिन तुम कभी दूसरों के लिए जीने के लिए सोचो। और हम चाहते हैं इस भारत में एक दिन, आज हम घोषणा करके कहते हैं, आज तो हमारी क्षमता नहीं है, आज तो इतनी सामर्थ्यता नहीं है, जितनी है कम नहीं है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया, इतनी औकात नहीं, आज तो क्षमता नहीं है, लेकिन व्यासपीठ से हमारा प्रण है, कभी इसी मंडप में हम 1100 बेटियों का घर बसाएंगे, कभी जब भगवान कृपा करें। हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा है, हमने अपनी, हमारा पुराना घर अलग जगह है, नया घर दूसरी जगह। नया घर में जब हम गए थे तो पुराना घर बरसात में गिर गया था, तो माता पिताजी हम डेरा लेकर के, एक छोटा सा कमरा था समाज सेवा भवन, उसमें डेरा डाला था बरसात में, उसी में रहते थे, उसी में हमारी बहन का विवाह हुआ था।